यूनिट जो 5 है, ठीक है, हम लोग का यूनिट 5 है पार्टनरशिप, ठीक है, यूनिट 5 हम लोग का है पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें फंडामेंटल भी पढ़ना है, लेकिन आज फंडामेंटल नहीं पढ़ा रहे हैं, आज तुम लोग को पढ़ा रहे हैं सबसे पहला टॉपिक है ना एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इतना बड़ा दिख रहा है देखो तो, कि और बड़ा करे थोड़ा, क्या ठीक दिख रहा है इतना, ठीक, ठीक है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ध्यान दो यहाँ पर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना था, शॉर्ट या लॉन्ग, हम क्या बोले, छोटा छोटा क्वेश्चन भी आता है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ना था गुडविल, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ना था, गुडविल, और गुडविल का सबसे पहला टॉपिक पढ़ना था वैल्यूएशन, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ना था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो देखो कोई भी चैप्टर को हम लोग को आसान नहीं समझना है, वहाँ हम लोग को मार्क्स लाना है, ठीक है, हम लोग को वहाँ पर मार्क्स लाना है, इसलिए कोई कोई चैप्टर इजी और कोई चैप्टर हार्ड नहीं है, ठीक। देखो सबसे पहले हम लोग इसमें, हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, सबसे पहला हम लोग का इसमें था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो ध्यान से, यहाँ पूरा हम क्लियर करवा देंगे आज ये गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये हम लोग का पहले से भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें देखो यहाँ समझो, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग का, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग का सबसे पहला जो टॉपिक रहता था ना कि हम लोग का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला देखो स्टेप 1, देखो ध्यान से यहाँ स्टेप 1, ठीक है। और स्टेप 1 में हम लोग का था क्या, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना, ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। देखो ध्यान से यहाँ पर एवरेज पहला स्टेप हम लोग का था, एक बहुत दिन से रिवीजन इसका नहीं करवाए हैं, जो शुरू में पढ़ाए हैं बस वही पढ़ाए हैं इसको, और सबसे स्टार्टिंग में यही पढ़ाए थे हम लोग, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ध्यान इधर उधर नहीं रखना, तो स्क्रीन पर रखो, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और स्टेप 2 समझो यहाँ पर, स्टेप 2 में हम लोग तुरंत लिखते थे गुडविल इक्वल टू, ठीक है, गुडविल इक्वल टू लिखते थे हम लोग एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर्स ऑफ ईयर्स में नहीं, यहाँ ईयर्स ऑफ परचेज लिखो, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। क्या लिखेंगे, ईयर्स ऑफ परचेज, तब याद रहेगा, नंबर ऑफ ईयर्स में गड़बड़ होना जाने का संभावना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर ईयर्स ऑफ परचेज, ये हम लोग का दिया हुआ रहेगा, निकालने का जरूरत नहीं है, ईयर्स ऑफ परचेजेज, ठीक है, ईयर्स ऑफ परचेजेस, ठीक। तो ये हम लोग का एवरेज प्रॉफिट का मतलब फॉर्मूला था, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, एक एग्जांपल लेके बता देते, कोई भी एग्जांपल एक ले लो ना तो क्लियर हो जाएगा। ये मान के चलो हम लोग का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, हम ध्यान से देखना, हम जब स्क्रीनशॉट लेना रहेगा, जब पेज पलटेंगे तो हम बोल देंगे प्रॉफिट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। मान के चलो हम लोग का दिया हुआ प्रॉफिट 20,000, 30,000 और 40,000, ठीक है, 20, 30 और 40, ठीक। और यहाँ लिखा रहेगा ऐसे, देखो यहाँ पर ध्यान से ऐसे लिखा रहेगा, कैलकुलेट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, ऐसे लिखा रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड एट द रेट ऑफ 3 ईयर्स परचेज लिखा रहेगा, 3 ईयर्स परचेज, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा। तो देखो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते, ठीक है ना, थोड़ा सा पेज नीचे करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लोग का प्रॉफिट दिया हुआ है, ईयर्स ऑफ परचेज दिया हुआ, पूरा भी एवरेज प्रॉफिट को ही समझाएंगे, और जो छोटा छोटा जो एडजस्टमेंट नहीं होता है इसमें, उसको भी अभी बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए बोले पूरा अच्छा से देखना, थोड़ा सा भी दिक्कत होगा पूछ लेना उधर से। देखो इसको बनाते हैं हम लोग सबसे पहले, देखो उसके बाद इसका एडजस्टमेंट भी बताएंगे तुरंत। सबसे पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट,
ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले जहाँ नहीं समझ में आएगा तीनों में चारों जो भी जितना भी ज्वाइन है सब उधर से पूछ लेना। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और ऐप में सब डाउनलोड है, जितना भी रिकॉर्डेड वीडियो, जहाँ दिक्कत होगा सब देख के पढ़ लेना। उसमें 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। तो समझो यहाँ पर ध्यान से जोड़ो, 30 और 20 50 और 40 90। देखो पहले हम लोग सोचते थे कि रिकॉर्डेड मिले, अभी रिकॉर्डेड मिल रहा है तो बहुत कोई तुम लोग देखती नहीं है। 30,000 गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एपी मतलब अनूप प्रसाद नहीं, ये एवरेज प्रॉफिट। ठीक है ना, ईयर्स ऑफ परचेज। हम ध्यान से देखते जाओ, ईयर्स ऑफ परचेज हम रिवीजन कर लेना है पूरा जो जो लेसन है, तब ना फायदा मिलेगा हम लोग का। सीजीपीए अभी से ही मजबूत रहेगा, रिजल्ट तो हमेशा मजबूत रहेगा। 30,000 इंटू ईयर्स ऑफ परचेज, देखो हम लोग का 3 दिया हुआ है, दिया हुआ रहेगा 2 3 5 जो भी दिया रहेगा, तो 30 दिया 90,000। आया सबको समझ में यहाँ तक? ठीक है, ये हम लोग पहले से भी पढ़े थे, लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं ना, सिला ज्वाइन है ना, मतलब अच्छा से मतलब है ना सामने। थोड़ा कम कर देते, क्या कि तुम लोग बोलती है ना कि फंसता है। तो थोड़ा क्वालिटी कम कर देते हैं, तब एमबी भी कम जाएगा। अब देखो इसमें ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद एडजस्टमेंट इसमें बताते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एडजस्टमेंट बताते हैं, इसके बाद जैसे बोलते हैं अपने से ले लिया करो। देखो अगर हम मान के चलो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, इसमें हम लोग को एडजस्टमेंट निकालना है। क्या निकालना है? एडजस्टेड प्रॉफिट इसको बोला जाता है, एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, देखो ध्यान से एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे और कब निकालेंगे, तो तुम लोग भूल गया होगा इसलिए बता देते हैं। देखो जितना भी दिया रहेगा नेट प्रॉफिट लिख देंगे यहाँ पर, एकदम सिंपल। जो जो हम लोग का ज़्यादा यूज होता है ना उसको बता रहे, एड। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस किसको बोलते हैं? जो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस हो गया जैसे आग लग जाना, चोरी हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, इस प्रकार का रहता है तो उसको एबनॉर्मल लॉस बोला जाता है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड इनकम, एक्सपेक्टेड इनकम, अगर मान लो कोई इनकम छूट गया है, ठीक है, ज़्यादा एबनॉर्मल लॉस ही आता है, फिर तीनों को जोड़ देंगे यहाँ पर, लेस। तुम याद रखना इसको, जो ज़्यादा आता वही तुम लोग का लिख दिए हैं। एबनॉर्मल गेन, अभी एक क्वेश्चन भी बना देंगे इसका। एबनॉर्मल गेन माइनस होगा इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस होगा। ठीक है, ये सब चीज़ टॉपिक दिया रहेगा तो माइनस होगा, डिप्रिसिएशन माइनस होगा, ये सब टॉपिक दिया रहेगा तो माइनस कर देना। अब यहाँ पर जो आएगा ना, ये हम लोग का कहलाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, ये हम लोग का क्या कहलाएगा? एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, ये हम लोग का कहलाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। ये कब करेंगे? जब हम लोग का दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? एबनॉर्मल लॉस दिया रहेगा, तो सीधा सीधी याद रखना है कि एबनॉर्मल लॉस हम लोग का प्लस होगा, एबनॉर्मल गेन माइनस होगा। ठीक है, ये दो ज़्यादा आता है, इंश्योरेंस भी ज़्यादा आता है, डिप्रिसिएशन भी ज़्यादा आता है, बाकी कुछ तुम लोग का नहीं। और इसमें मान के चलो पार्टनर सैलरी है तो सब भी माइनस होता है, पार्टनर रेम्युनरेशन लिख ही देते हैं भी। ठीक है, पार्टनर्स रेम्युनरेशन सब रहेगा तो सब माइनस होगा। ठीक है, सैलरी जिसको बोलते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन इसका बना देते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है,
देखो एक क्वेश्चन हम लोग के सामने है, ये तुम लोग का बुक का ही क्वेश्चन है। बुक का क्वेश्चन 4 नंबर या 4 नंबर ही मान के चलो ना, ठीक है। बुक का ही क्वेश्चन है, 4 नंबर, हिंदी वाला बुक है मेरे पास, पेज नंबर 45 पर है। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एंड गुडविल, ठीक है। ऐसे दिया हुआ देखो 2019 का प्रॉफिट हम लोग का दिया हुआ कितना, 40,000, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 40,000 दिया हुआ है। और फिर 2020 का दिया हुआ, ध्यान दो यहाँ पर, 2020 में फिर प्रॉफिट दिया 50,000, ठीक है। कितना दिया, 50,000। फिर 2021 में हम लोग को प्रॉफिट दिया है 45,000, ठीक। लेकिन जानती है यहाँ झमेला क्या लगाया है, इसमें लिख दिया है, इसमें इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, एबनॉर्मल, इसमें इंक्लूड है एबनॉर्मल गेन, इंक्लूड है कितना, 5,000, ठीक है। एबनॉर्मल गेन इसमें इंक्लूड है 5,000। इसमें एबनॉर्मल लॉस होगा शायद, हाँ, इसमें 10,000 रुपये एबनॉर्मल लॉस है, इंक्लूड है मतलब इसमें एबनॉर्मल क्या है, लॉस है, ठीक है। इसमें क्या लिख रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सक्लूड है, मतलब एक्सक्लूड मतलब छूटा हुआ है, ठीक है ना, एक्सक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। अब यहाँ पर लिख रहा है नीचे में गुडविल निकालिए, ऐसे क्वेश्चन लिख दिया है, कैलकुलेट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड एट द रेट ऑफ 2 ईयर्स परचेज, ठीक है। 2 ईयर्स परचेज, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जब हम लोग इसको बनाएंगे ना, ध्यान दो यहाँ पर, जब हम लोग सबसे पहले इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो समझो यहाँ पर। सबसे पहले देखो यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग का प्रॉफिट दिया बनता है, यहाँ लिख देंगे 2019, ठीक है। ये जो यहाँ लिख देंगे ईयर, यहाँ लिख देंगे हम लोग, या डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। देखो 2019 है ना हम लोग का, 2019 में देखो 40,000 हो जाएगा यहाँ। अभी बताओ, अभी हम क्या बताए कि एबनॉर्मल गेन रहेगा तो माइनस करना, ठीक है। एबनॉर्मल गेन रहेगा तो माइनस, एबनॉर्मल लॉस रहेगा तो प्लस। तो ये हम लोग का आ जाएगा 35,000 रुपया। 2020 का दिख रहा है ना सिया, 50,000, 50 एबनॉर्मल लॉस प्लस होगा, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस क्या होगा, प्लस। एबनॉर्मल लॉस हम लोग का दिया हुआ 10,000, अमाउंट लिखबे नहीं किए, ऊपर आगे लिख के छोड़ दिए, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस हम लोग का दिया है 10,000, तो 50 और 10 कितना हो गया, 60,000। और 2021, ठीक है, 45,000। और देखो इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 है, देखो अमाउंट छोड़ दिए हैं सब जगह, ठीक है। 5,000 रुपये दिया है, तो यहाँ भी हम लोग लिख देंगे कितना, 5,000, तो यहाँ बचेगा 40,000। तो देखो सिंपल सा फंडा याद रखना कि एबनॉर्मल प्रॉफिट रहेगा, एबनॉर्मल गेन रहेगा तो माइनस होगा, एबनॉर्मल लॉस रहेगा तो प्लस होगा, प्रीमियम डिप्रिसिएशन रहेगा तो माइनस होगा, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, मतलब 1,35,000, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, हम इधर तुम लोग नीचे निकालना, हम यहाँ निकाल देते हैं। एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट आ गया हम लोग का 1,35,000। नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर कितना, 1 2 3, 3 से भागा दे देंगे, 45,000 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 45,000। तो गुडविल इक्वल टू कहलाएगा, ठीक है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला लिखते रहना तुम लोग, इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। हम बोले ना ईयर्स ऑफ परचेज दिया रहेगा, देखो 2 साल दिया है ना, तो यहाँ लिख देंगे 2 लिख देंगे, 45 दूनी 90,000। आया समझ में सबको ये, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। अब आजा सुपर प्रॉफिट में, इसको तो हम कंप्लीट कर देते हैं। अब आजा सुपर, ये तो एवरेज प्रॉफिट में 2 तरह का इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, एक आओ सुपर प्रॉफिट में, धीरे धीरे सब कवर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। सुपर प्रॉफिट मेथड,
ठीक है, देखो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग को क्या करना रहता है, याद रखना। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग को इसमें भी स्टेप बाय स्टेप याद रखो। देखो तुम लोग को बताए हैं, अगर बताए हैं तो बहुत अच्छा बात है, याद है तो अच्छा बात है, नहीं याद है तो और अच्छा बात है, एग्ज़ाम के बाद याद हो ही जाएगा कभी न कभी। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट, ध्यान दो यहाँ पर, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स। फिर स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 में हम लोग निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। देखो ध्यान से, यहाँ क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो कैपिटल इम्प्लाइड दिया रहेगा हम लोग का। ठीक है, कैपिटल इम्प्लाइड दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके निकाल लेंगे। और एनआर को बोलते हैं नॉर्मल रेट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, 100। ठीक है, ये हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट बोले तो एएनपी हो गया, वो एपी हो गया, ये हम लोग का हो गया एनपी, नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप 4, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, स्टेप 4 में हम लोग क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद स्टेप 5 कि 4 1 2 3 हुआ ना, ये स्टेप 4, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं एसपी, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेजेज। ठीक है, ईयर्स ऑफ परचेज, ये हम लोग का दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड हुआ कि सबसे पहला 4 स्टेप में पूरा होगा। पहला एवरेज प्रॉफिट, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट, तीसरा सुपर प्रॉफिट, और चौथा अगर कैपिटल इम्प्लाइड बाय चांस नहीं दिया है। ठीक है, अगर कैपिटल इम्प्लाइड नहीं दिया तो याद रखना कैसे निकालेंगे, कैपिटल इम्प्लाइड अगर नहीं दिया है तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। ठीक, इधर से हो गया हम लोग का एसेट्स माइनस लायबिलिटीज वाला, मतलब टोटल हम लोग का क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मेथड हम लोग का हो गया। एक इसमें हम बता देते हैं कि कभी भी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ाते हैं। इसमें अगर कभी भी एवरेज प्रॉफिट में पार्टनर सैलरी सब दिया रहेगा, रेम्युनरेशन सब दिया रहेगा तो माइनस कर देना, तो हम लोग का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको बनाते हैं, तब क्लियर हो जाएगा। उसका कैपिटलाइजेशन मेथड बताएंगे। जैसे मान के चलो हम लोग तुम लोग का क्वेश्चन ही बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का बुक में। हम लोग का कैपिटल दिया 50,000। ठीक है, कैपिटल दिया हम लोग का 50,000, नॉर्मल रेट 10%। ठीक है, नॉर्मल रेट कितना दिया है, 10%। और एवरेज प्रॉफिट हम लोग का निकाल के दिया हुआ है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हम लोग का निकाल के दिया है कितना, 9,000। क्लियर। ठीक है, और लिख दिया है कि कैलकुलेट गुडविल। ठीक है, कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एट द रेट ऑफ, कितना ईयर दिया है, 3 ईयर। ये लिखा रहेगा। ठीक है, तो देखो समझो अच्छा से। हम लोग का सबसे पहले हम लोग का यहाँ दिया हुआ है जो जो देना चाहिए। तो सबसे पहले पहला स्टेप में हम क्या बोले थे, एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, 9,000 दिया हुआ है। फिर सेकेंड बोले थे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, कैपिटल इम्प्लाइड। तो देखो कैपिटल हम लोग का दिया है 50,000 इंटू नॉर्मल रेट कितना परसेंट है, 10%, तो 5,000 हो जाएगा। ठीक,
सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम लोग का दिया हुआ 9,000 और हम लोग का सुपर प्रॉफिट आया 5,000। नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग का यहाँ पर हो गया 9 में 5 गया तो 4,000। गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट 4,000 इंटू ईयर्स ऑफ परचेज कितना है 3, तो हम लोग का आंसर आ गया 12,000। ठीक है, फॉर्मूला लिख के एग्जाम में बनाना, एग्जाम में कोई शॉर्ट फॉर्म यूज करने का जरूरत नहीं है। आया समझ में ये टॉपिक सुपर प्रॉफिट मेथड? सब एकदम घायल हो जा रहा है, सो जा रही है एकदम, तारो ताज़ा रहो, 5 मिनट थोड़ा देर और लगेगा, फिर कल मॉर्निंग में भी क्लास रहेगा, ठीक है ना। तुमको डिपार्टमेंटल कल मॉर्निंग में बता देंगे, ठीक है, आज बता दे रहे गुडविल सब। ओके ठीक है, देखो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड, अभी एक सप्ताह एकदम अच्छा से मेहनत करो तो हम लोग का रंग लाएगा। हम भी इधर से करेंगे, ऐसा नहीं बोल रहे कि तुम ही लोग करने बोल रहे, हम थोड़ा थोड़ा सपोर्ट इधर से करेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड 2 तरह का होता है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट होता है, ठीक है, एक होता है हम लोग का कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इसमें स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 में इसमें लिखते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू, दोनों से आंसर सेम आएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इंटू 100। ठीक है, और स्टेप 2 गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस, ठीक है, माइनस हम लोग करेंगे यहाँ कैपिटल इम्प्लाइड। ये हम लोग का दिया हो रहा है, 2 स्टेप में हम लोग का क्लियर हो जाएगा। कौन? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये हम लोग का इसमें एक होता है, दूसरा हम लोग का होता है, देखो एक सेकेंड हम लोग का होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से यहाँ पर, इसमें क्या होता है हम लोग का डायरेक्ट गुडविल निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए डायरेक्ट क्या गुडविल निकल जाएगा, डायरेक्ट नहीं निकलेगा। देखो एक तरह से समझो, तब डायरेक्ट नहीं निकलेगा। देखो हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ जो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखे ना, पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। देखो पहले यहाँ तक हम लोग को पहुँचना पड़ेगा, तीसरा स्टेप तक सुपर प्रॉफिट तक पहुँचना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग का निकलेगा। ठीक है, सुपर प्रॉफिट बड़ा जीरो दे दे रहे बटे नॉर्मल रेट इंटू 100 डायरेक्ट, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो ये तुम लोग जितना क्वेश्चन आज बताए ना, इससे अगर तुम लोग रिवीजन करना चाहती है तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके लॉन्ग टाइप का, ठीक है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये 1 से लेके हम लोग का 9 तक बन जाएगा। ठीक है, इसी से एकदम सेम टू सेम सब फॉर्मूला जो बताए उससे 9 तक हम लोग का बन जाएगा। ठीक है, कल मॉर्निंग में तुमको डिपार्टमेंटल बता देंगे और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का रिवीजन कराएंगे। ठीक है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इसको कल तक एकदम एडमिशन ख़त्म कर देना है। कल सुबह और शाम दोनों टाइम करा देंगे क्लास, थोड़ा थोड़ा देर। ठीक है, सुबह में तो आधा घंटा पौन घंटा करा देंगे, शाम में भी आधा घंटा पौन घंटा करवा देंगे। तो एडमिशन में जो होता है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट थोड़ा थोड़ा समझा देंगे ना, तो गेस्ट पेपर से भी समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन से भी समझ में आ जाएगा। उसका रिटायरमेंट करवाएंगे, उसको रिटायरमेंट के बाद छोड़ देंगे, उसके बाद डायरेक्ट फिर चल जाएंगे। तुम लोग एक बहुत पहले चैप्टर पढ़ाए हैं न, भूल भकोस गया होगा सब, फाइनल अकाउंट, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, ये वाला करवा देंगे, फिर
उसके बाद फिर तुम लोग का जो प्रॉब्लम रहेगा, जैसे तुम अभी कैसे पूछी डिपार्टमेंटल का 7 नंबर, उसी तरह से और किसी को कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो अपना पूछ लेगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन तुम पूछिए स्टॉक रिजर्व पहले, तो कल तुम्हारा भी टॉपिक को क्लियर करवा देंगे। स्टॉक रिजर्व शुरू करेंगे डिपार्टमेंटल में, स्टॉक रिजर्व क्या होता है वहीं से शुरू करके और फिर 7 नंबर बना देंगे। और कल 7 बनाएंगे तो 9 भी बनाएंगे क्योंकि इंटरनल ट्रांजेक्शन है। उसके बाद 7 और 9 कल तुमको बना देंगे, ज़्यादा इसमें नहीं है। 7 9 एक क्वेश्चन तुम लोग को बताए थे इसी में था क्या, एक 8 नंबर हमेशा याद रखना, 7 तो बनेगा ही, 8 नंबर हमेशा आता है। 8 नंबर डिपार्टमेंटल में बता रहे हैं, 8 नंबर हम लोग को बनाना है। तुम 7 पूछी है, एक 9 हम लोग का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंटरनल ट्रांजेक्शन ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इजी में आया, इजी वे में आया एकदम, ठीक है, अगर इजी वे में आया तो 1 नंबर 2 नंबर भी पूछ सकता है, किसी कोई गारंटी नहीं है। कौन ज़्यादा हार्ड पूछेगा तो 8 7 और 9 है, ठीक है। जैसे 8 भी तो 8 कितना बार पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहीं तक रहने देते हैं क्लास, फिर हम लोग कल मिलते हैं। सुबह में सुन लो कल कितना बजे मिलेंगे, कल 9 AM में मिलेंगे, ठीक है। 9 बजे पक्का, 9 बजे कल ज्वाइन होना, ठीक है। और कुछ पूछना है इसमें गुडविल में।